मुझे यकीन था कि बाजार में रश है, खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे ज़रूर भागेगा मगर गोली फायर नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर ना हुआ। शोर ज़रूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि एक दो आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिरा कर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता था कि जहाँ सारा शहर मेरा मुखालिफ हो, वहाँ ज़्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फ़ौरन किसी जगह छुप जाने या जुल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की ज़रूरत थी। यह बाज़ार अगरचे मेरा देखा भाला था, मगर मैं इसकी गलियों की भूल भलैयों से वाकिफ़ न था। मुझे बाईं जानिब एक गली नज़र आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता इसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे लोगों के कदमों की आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हजूम में मुझे गली में मुड़ता नहीं देखा था। गली में अंधेरा अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंभा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती के जैसे ही भागता भागता मैं ज़रा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाज़ार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियाँ तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों छत होता हुआ दूसरे बाज़ार में निकल जाऊँ। एक दरवाज़ा नज़र आया, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, तुम आ गए। गली में अंधेरा ज़रूर था, मगर इस अंधेरे में मैं देख सकता था। मैंने देखा कि जहाँ गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। इसमें एक औरत का चेहरा नज़र आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए बार बार कह रही थी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, तुम आ गए, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मुझे उस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि ये औरत कौन है और इसके स्वामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की ज़मीन से कोई 4 फुट ऊंची थी और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत से कहा, खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फ़ौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फर्श पर बैठा हाँफ रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की उस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की इस गली में खुलती थी और दरवाज़ा दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरुओं के झनकार की आवाज़ें सुनाई दी। मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था, मगर सवाल यह था कि औरत कौन थी। इस औरत ने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया, आखिर तुम मेरे पास आ गए, है भगवान तेरी कृपा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मेरा एक कान बाहर की आवाज़ों पर भी लगा था। मुझे धड़का था कि खुफिया पुलिस वाले लोगों को लेकर गली में ज़रूर आएगा। अगरचे मकान की खिड़की बंद थी, मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे इस गली में घुसते देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाती है तो लामोहला वो यही समझेंगे कि मैं उसी मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरुओं की आवाज़ ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी, जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगती थी। मैंने आहिस्ता से औरत से कहा, यहाँ कोई और दरवाज़ा भी है? औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजुओं में जकड़ रखा था और बार बार मेरी पिलाएँ ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। इतने में इस औरत ने खुदा जाने कहाँ से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज़ मुझे सबसे पहले नजर आई वो इस औरत के एक पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं ठिठक सा गया। फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी, मगर इसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत से झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के आगे लाकर इस तरह दाई बाई 3-4 मरतबा घुमाई जिस तरह आरती उतारी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज़ में कोई भजन गा रही थी जिसके बोल मुझे आज भी याद रह गए हैं। मैं मामले की तह तक पहुंच गया था। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज्जत घर में ही रहे। बेशक तवाइफों की भी अपनी एक इज्जत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। अगर ये औरत तवाइफ की बेटी या बहन न होती तो वो इसे कभी अपने घर में न रखती। मेरे लिए पागल औरत भी उस वक्त फरिश्ता रहमत साबित हुई थी, मगर मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से तलाश नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज़ गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया था। खिड़की को अंदर से इस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की ना खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली,
राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं। ये रावण ने भेजे हैं, मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई, खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली, बाहर मुँह निकाला और जो लोग भी खड़े थे उनको ऐसी ऐसी फौश गालियाँ दी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओ यार, ये तो रूपा कजरी की पागल बेटी है। और वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुंह बाहर निकालकर उन्हें गालियाँ देती रही जब तक कि वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए। फिर उसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी की डब में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की की सिल पर रख दी और मेरे आगे हाथ बांधकर तुजानू होकर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम रमैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़ कर ना जाना। इस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी उसका एक सिरा फर्श में खूंटी गाड़ के उसके साथ बंधा हुआ था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मैला कुचैला सा बिस्तर लगा हुआ था। एक अजीब सी बू कमरे की फ़ज़ा में फैली हुई थी। चारपाई की पाइती की तरफ एक दरवाज़ा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाज़े को ज़रा सा धकेला। दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ आई और पीछे से मुझे अपनी लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़ कर ना जाना। मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी यहाँ बैठी थी। वो रोए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और उसे लेकर चारपाई पर बैठ गया। इसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। छत के ऊपर कोठे में बाकायदा तबले खड़क रहे थे, घुंघरू बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ या बहन थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर उसके पाँव ज़ोर ज़ोर से पड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी ज़ुबान में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। इस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगी, स्वामी जी, आप अपनी बालकी का नाम भी भूल गए। हाय मेरे भाग फूटे, मैं सचमुच बड़ी अभागन हूँ। स्वामी जी, आपकी पत्नी का नाम सौगंधी है। फिर वह झूम झूम कर गाने लगी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया था। अगरचे दूसरी मुसीबत हलाकत खेस नहीं थी और मैं इससे आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर अभी मैं खिड़की में से कूद कर फरार नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सारे इलाके को पुलिस ने घेरे में लिए रखा होगा। मुझे याद आ गया कि आगे रामबाग का पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही गली में से निकल कर बाहर बाजार में आया पकड़ा जाऊँगा। इसीलिए मेरा कुछ देर इसी दीवानी औरत के पास रहना बहुत ज़रूरी था। मुझे यह डर भी लगा हुआ था कि ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े अरूज पर था, इसलिए किसी के नीचे आने का इम्कान नहीं था। मुश्किल यह थी कि इस नीम दीवानी औरत से मुझे अपने सवाल के जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं इससे पूछता कुछ था और वह जवाब कुछ देती थी, फिर हाथ बांधकर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, ये जो दरवाज़ा है बाहर कहाँ खुलता है? एकदम से जैसे वो अपनी अकल में वापस आ गई। कहने लगी, बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने जल्दी से पूछा, दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया है? ये कौन आकर खोलता है? इसी होशबंदी के मूड में उसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा ख़त्म हो जाता है तो आकर खोलती है, मुझे दूध और पेड़े खिलाती है और फिर चली जाती है। इस वक्त वो होशबंदी के मूड में थी। मैं जल्दी जल्दी उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने पूछा, ऊपर और कौन कौन रहता है? अकल की जो लहर एक पल के लिए आई थी वो गुजर गई। कहने लगे, स्वामी जी, आप परलोक से आ रहे हैं, थक गए होंगे, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। फिर वह मेरे बूट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिया। वह चारपाई से उठकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठी थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करते हुए कहा, लाइए मैं आपके शरीर को पुरसन करती हूँ। मैं जल्दी से पीछे हट गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, अच्छा तो फिर मैं आपके अपने कपड़े उतार देती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिया और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि यहाँ चारपाई पर बैठी रहो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़ कर ना जाना मेरे स्वामी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपनी साड़ी नहीं उतारती। वो वहीं फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके झूमने और धीमी आवाज़ में भजन गाने लगी। मैं सोचने लगा कि कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर इस पागल औरत के पास आकर मैं पुलिस से निकल ज़रूर गया था, मगर अभी खतरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस इस तवाइफ के मकान पर आकर इसकी तलाशी भी ले सकती थी और नीचे पागल औरत के कमरे में भी देखने आ सकती थी कि कहीं पाकिस्तानी जासूस वहाँ तो नहीं छुपा हुआ। हरदा स्टेशन तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने मज़ार से चलते वक्त ही अपनी जुराब में छुपा लिए थे। मेरी जेब में सिर्फ एक आम सा चाकू, पासपोर्ट और 15-20 रुपये इंडियन करेंसी के थे। रेल के टिकट की मियाद 6-7 दिनों तक होती थी और मैं दूसरे तीसरे रोज़ भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज़ मैं वहाँ ठहर नहीं सकता था। आधी रात के बाद इस पागल औरत की बड़ी बहन जो ऊपर मुजरा कर रही थी, मुजरा ख़त्म करके नीचे आने वाली थी। वो मुझे देखकर ज़रूर शोर मचाएगी।
उसके साथ एक आध आदमी भी हो सकता है। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात से पहले पहले वहाँ से फरार हो जाना था। फरार होने का रास्ता एक ही था, कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगाऊंगा और गली में से निकल जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि रात ज़रा गहरी हो जाए, मगर ये तवाइफ़ों का बाज़ार था जिसकी रौनक रात गए तक कायम रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन नहीं जाऊँगा। रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर था। वहाँ तो पुलिस मेरी तलाश में मुझसे पहले पहुँच चुकी होगी। मैं जीटी रोड पर जाकर उसके साथ साथ खेतों में चलता जालंधर की तरफ जाना चाहता था। रातों रात जिस कदर आगे निकल सकता निकल जाना चाहता था। सुबह अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो वहाँ से ट्रेन में बैठकर अमृतसर शहर से दूर जाना चाहता था। यही मेरा प्रोग्राम था। अब मैं इसे इंतज़ार में था कि रात कुछ और गुजर जाए। ऊपर मुजरे की आवाज़ भी रुक गई थी। मैं 8:45 बाज़ार से चला था। उस वक्त मेरे अंदाज़े के मुताबिक रात के 10 सवा 10 बजे का वक्त था। मुजरा रुक गया। आदमियों की ऊंची आवाज़ में बोलने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर खिड़की की तरफ आ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और मेरे पीछे से आकर मुझे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। स्वामी मेरे नाथ, मुझे छोड़ कर ना जाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ कर ना जाना। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फरार होने लगूंगा तो ये औरत तो मुझे खिड़की से बाहर छलांग लगाते देखकर शोर मचा देगी। ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था। शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर से लोग नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था और शोर की आवाज़ ऊपर जा सकती थी। मैं जल्दी से वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। मैं औरत को तसल्लियाँ देने लगा। तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हें छोड़ कर थोड़ी जा रहा हूँ। तुम तो मेरी बालकी हो, मेरी पत्नी हो। औरत ये सुनकर जैसे निहाल हो गई और मेरे घुटनों पर सर रखकर बोली, मेरे घरदर गोपाल, मेरे स्वामी। इतना मुझे मालूम था कि औरत मुझे खिड़की से कूदता देखकर सिर्फ अपने अंदाज में ही शोर मचा सकती है, मेरे पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। वो सिर्फ खिड़की तक ही जा सकती थी। मैं कुछ वक्त और वहाँ गुजारना चाहता था ताकि रात ज़रा ज़्यादा गुजर जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने और घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर शुरू हो गया था। इस मुजरे के दौरान ही वहाँ से भागना था। मुजरे के शोर में ऊपर वाली इस औरत के शोर मचाने की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। और गली बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाज़ा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए तो मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटने पर सर रख के बैठी थी। खुदा जाने वो मुँह ही मुँह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती इस खिड़की की सिल पर लगी हुई थी जिसको खोलकर मुझे गली में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। चारपाई के पास एक सुराही रखी हुई थी जिसके ऊपर गिलास औंधा पड़ा था। बेचारी औरत ये सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर गिलास में पानी डालने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं जल्दी से उठा, लपक कर खिड़की के पास गया, कुंडी खोली और दूसरे लम्हे में अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कहकर बुला रही थी। यह आवाज़ तबले और घुंघरुओं के शोर में दब कर रह गई और मैं गली में से होकर बाज़ार में आ गया। गली में मैं दौड़ता हुआ आया था। बाज़ार में आते ही आहिस्ता हो गया। बाज़ार में पहले जितना रश नहीं था। सिवाय पान सिगरेट की दुकानों के बाकी सारी दुकानें बंद थीं। तमाशबीन गले में हाथ डाले इधर उधर मंडलाते फिर रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता राम बाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज़्यादा थी। एक शराबी ने हड़बोंग मचा रखा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। मुझे मौका मिल गया। ये मैंने देख लिया था कि वहाँ पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। चौक के बाईं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था। मैं उस तरफ जाने के बजाय सामने वाली गली में घुस गया। इन रास्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। यहाँ से मैं पाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर निकल गया। मेरे बाईं जानिब शरीफपुरा की आबादी थी जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब इसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिंहपुरा रख दिया गया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी जानिब खेतों में उतर गया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रात का वक्त था। सड़क पर से कभी कभी कोई ट्रक या तांगा गुजर जाता था। खेत सुनसान थे। चारों तरफ रात के अंधेरे ने चादर तान रखी थी। मैं रामतलाई से भी आगे निकल गया। फिर बाएं जानिब मकबूलपुर वाले बस्ती आ गई और वो भी गुजर गई। इसके बाद बिजली वाली नहर का पुल आया। मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखभाल कर पुल अबूर किया। खेतों के बजाय मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्त के नीचे से होकर चलने लगा। दूर से किसी ट्रक या बस की रोशनी नज़र आती तो मैं खेत में छुप जाता। इस तरह मैंने काफ़ी फासला तय कर लिया। मेरे बदन में जवानी का खून था। थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन रात भर पैदल चलना भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ चलना चाहिए ताकि अगर किसी स्टेशन पर जालंधर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी नज़र आए तो उसमें सवार हो जाऊं। रेलगाड़ी का टिकट मेरे पास ही था। मुझे ये मालूम नहीं था कि रेलवे लाइन किस तरफ है। मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में आ गया।
फसल ऊंची नहीं थी, मुझे किसी सिग्नल की बत्ती की तलाश थी। मैं खेतों में चलता रहा। कोई आधा घंटा चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नज़र आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहाँ से रेलवे लाइन ज़्यादा दूर नहीं थी। रेल की पटरी ज़मीन से ऊंची थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी दूर तक चला होऊंगा। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। अभी तक कोई स्टेशन पर नहीं आया था। मैं सांस लेने की खातिर रेलवे लाइन के पास बैठ गया। पीछे से रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, दूर इंजन की लाइट चमक रही थी। मैं लाइन से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक ट्रेन की पिछली लाल बत्ती मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई। कोई आधा घंटा चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नज़र आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहाँ से रेलवे लाइन ज़्यादा दूर नहीं थी। रेल की पटरी ज़मीन से काफ़ी ऊंची थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी दूर तक चला हूँगा। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। अभी तक कोई स्टेशन पर नहीं आया था। मैं सांस लेने की खातिर रेलवे लाइन के पास बैठ गया। पीछे से रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, दूर इंजन की लाइट चमक रही थी। मैं लाइन से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक ट्रेन की पिछली लाल बत्ती मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। मैं इस गाड़ी को पकड़ नहीं सकता था। यह भी मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कितनी दूर है। जब थकावट कुछ दूर हुई तो मैं उठकर लाइन के साथ साथ चल पड़ा। ये इत्मीनान ज़रूर था कि मैं अमृतसर पुलिस के चुंगल से निकल आया हूँ। रात बड़ी खामोश थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नहर का पुल आया। मैंने लाइन के दरमियान से संभल कर पाँव रखते हुए पुल अबूर किया। दूर खेतों में किसी गांव की बत्तियां जलती नजर आई। फिर यह गांव भी गुजर गया। मैं चलते चलते वाकई थक गया था। मैंने सोचा कोई महफूज सी जगह देखकर बाकी रात वहां आराम करना चाहिए। जब सुबह होगी तो इस दिन की रोशनी में सफ़र करना चाहिए। अंधेरे में सिवाय खेतों पर फैली हुई धुंधली सी तारीकी के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह थक कर बैठ गया। मेरी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थी। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के नशेब में एक चबूतरा सा बना हुआ है। मैं ढलान से उतरकर वहां आ गया। ये चबूतरा पक्की ईंटों का बना हुआ था और छोटा सा था। पता नहीं ये किसने बनवाया था। बहरहाल रात बसर करने के लिए ये अच्छी जगह थी। पंजाब में मार्च के दिनों में रातें खुश्क होती हैं। मेरा बदन गर्म था। मैं चबूतरे के फर्श पर सर रख कर लेट गया। जब ज़रा बदन की गर्मी दूर हुई तो सर्दी महसूस होने लगी। मैंने घुटने अपनी छाती के साथ लगा लिए और गेंद सा बनकर आंखें बंद कर ली। बहुत थका हुआ था। नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आंख उस वक्त खुली जब एक रेलगाड़ी शोर मचाती लाइन पर से गुजरी। मैंने आंखें खोलकर देखा। आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था। पोप हट रही थी। मैं अगरचे 2-3 घंटे ही सोया था, मगर मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर हाथ मुँह पर फेरा और आगे रवाना हो गया। मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों के साथ होकर चल रहा था। दिन की सफ़ेदी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। फिर सूरज निकल आया। दूर तक खेत ही खेत थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड भी दिखाई दे रहे थे। बाईं जानिब काफ़ी फासले पर एक गांव आया। मैं आगे निकल आया। ये सारे गांव सिखों के ही हो सकते थे। ज़ाहिर है वहाँ कोई मुसलमान घर नहीं था। मैं किसी गांव में नहीं जा सकता था। हैरानी की बात थी कि अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया था। मैं काफ़ी देर तक चलता रहा। खेत ख़त्म हो गए तो वीरान ज़मीन का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटी सी नदी आ गई जिसके किनारे कीकर के दरख्त थे। मैंने कीकर की एक शाख तोड़कर उसकी मसवाक बनाई। उससे दांत साफ़ किए, नदी के पानी से मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा पानी भी पिया। इसके बाद दोबारा आगे चल पड़ा। कहीं कहीं सिख हिंदू किसान खेतों में हल चलाते नज़र आ रहे थे, मगर वो मुझसे काफ़ी दूर थे। दूर से एक गाड़ आती नज़र आई। मैं एक दरख्त की ओट में छुप गया। गाड़ चारे से लदी हुई थी। उस पर एक सिख बैठा था। गढ़ के आगे 2 बैल जुते हुए थे। जब गढ़ गुजर गई तो मैं दरख्त की ओर से बाहर निकल आया। एक जगह 2 रहड़ चल रहे थे। रू रू की आवाज़ें आ रही थी। मैं चलता गया। एक गांव आ गया जो काफ़ी बड़ा लगता था। कच्चे पक्के मकानों की सफ़ेद सफ़ेद दीवारें और उन पर झुके हुए दरख्त धूप में साफ नज़र आ रहे थे, मगर ये गांव मुझसे काफ़ी फासले पर था। मैं इस गांव से कतरा कर आगे निकल गया। मुझे भूख महसूस होने लगी थी, मगर मैं वहाँ किसी से खाने पीने को तलब नहीं कर सकता था। ये गांव भी ज़ाहिर हिंदू सिखों का ही था। धूप काफ़ी निकल आई थी और मुझे पसीना आ रहा था। वहाँ कोई सड़क या रास्ता तो था नहीं। मैं खेतों खेत चलता रहा। कभी चलते चलते एक खेत में आ जाता, कभी दूसरे की मेड़ पर चलने लगता। मैं एक खेत की मेड़ पर से गुजर रहा था कि मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने लगा था कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। असल में इस औरत ने जो फसल के पीछे थी एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। इस औरत ने अपनी ज़ुबान में कहा था, कहो पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही किसी 8-9 साल के लड़के ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हैरान से होकर वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि मुसलमान औरत कहाँ से आ गई है और ये अपने बेटे को खेतों में बिठाकर कलमा शरीफ क्यों पढ़ा रही है।
मशरक़ी पंजाब में जितने मुसलमान ख़ानदान आबाद थे उन्हें सन 1947 में हिंदू सिखों ने कत्ल कर दिया था, और जो बच गए थे वो भागकर पाकिस्तान आ गए थे। ये मशरक़ी पंजाब का इलाका था, यहाँ किसी मुसलमान घराने का मौजूद होना नामुमकिन बात थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा। वो औरत अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ना सिखा रही थी। मैंने फसल में से देखने की कोशिश की, मगर फसल इतनी घनी थी कि मुझे वो औरत नज़र नहीं आ रही थी। फसल ऊंची भी थी। मेरे सामने खेत की मेंढ दूर तक चली गई थी। मैं मेंढ से एक तरफ हटकर फसल की ओट पर छुप कर बैठा रहा। औरत ने 3-4 मरतबा लड़के को कलमा शरीफ याद कराया और फिर कहा, जा पुत्र, अब स्कूल जा, देर ना हो जाए। मुझसे कोई 50 गज दूर एक जगह से फसल के पौधे एक तरफ हटे और फसल के अंदर से एक 7-8 साल का लड़का बाहर निकला, जिसने कमीज़ और निकर पहन रखी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़का सिख था। इसके सर पर पगड़ी तो नहीं थी, लेकिन इसने मेरे बालों का जूड़ा सर के ऊपर बनाकर जूड़े को रुमाल से बांधा हुआ था। उसके पीछे पीछे वो औरत भी खेत से बाहर निकल आई, जो उस सिख लड़के को कलमा याद करा रही थी। मेरे लिए यह अजीबोगरीब लम्हा था जिसको मेरा दिमाग हल नहीं कर सका। सिख लड़के के गले में स्कूल का बस्ता लटक रहा था। वो एक जगह अपनी माँ से जुदा होकर दूसरे खेत की तरफ चल दिया। उसका स्कूल इस तरफ होगा। अब मेंढ पर वो औरत अकेली जा रही थी। वो शलवार कमीज़ में थी। मुझसे रहा ना गया। इस बात से भी मुझे हौसला हुआ कि ये औरत मुसलमान है, इससे मुझे नुकसान नहीं पहुँच सकता। मैं जल्दी से उठा और औरत के पीछे तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा। औरत दूसरे खेत की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने उसे आवाज़ देकर कहा, बहन जी ज़रा रुकना। औरत वहीं रुक गई। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने उसके करीब जाकर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो मुझसे भी ज़्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ज़्यादा सोचने का मौका ना दिया। मैंने पंजाबी ज़ुबान में कहा, बहन जी मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने कलमा शरीफ पढ़ दिया और कहा, बहन जी ये राज मेरी समझ में नहीं आया कि आपका बेटा सिख है और आप इसे कलमा शरीफ याद करा रही थी। मैंने उसे यह भी बता दिया कि मैं फसल में छुप कर उन माँ बेटे की बातें सुन रहा था। औरत की उम्र 30-32 साल के करीब होगी। रंग साफ था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी का तासुर था। उसने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान हो तो यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, बहन जी मैं पाकिस्तान से वीज़ा लगवा कर अमृतसर आया था। रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं पानी पीने के लिए उतरा और गाड़ी चल दी। अब पैदल ही अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था कि ज़रा सैर भी हो जाएगी और अगले स्टेशन पर दूसरी गाड़ी भी पकड़ लूँगा। खेतों में से गुजरते हुए आपकी आवाज़ सुनी और आप किसी लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही थी। मैं वहीं रुक गया। मैं अभी तक हैरान परेशान हूँ कि आप सिख औरत हैं मगर अपने बेटे को मुसलमानों को कलमा याद कराती हैं। ये क्या राज है? इतना मेरे दिल को यकीन था कि ये औरत मुसलमान है। उनको किसी सिख औरत को क्या ज़रूरत है कि वो अपने सिख बेटे को इस्लाम का कलमा याद करा दे। लेकिन मैंने अपने इस यकीन को इस पर जाहिर ना किया और उससे यही कहा कि वो औरत सिख होकर अपने बेटे को कलमा पाक क्यों याद करा रही थी। औरत की नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी। उसने मेरे जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल किया, क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, हाँ, ये मेरा पासपोर्ट देख लो। और मैंने इसे अपना पासपोर्ट निकाल कर दिखाया। औरत पढ़ी लिखी लगती थी। उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को गौर से देखा, फिर इस पर लगी हुई मेरी तस्वीर देखी। जब इसने पासपोर्ट मुझे वापस किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुअम्मा और पेचीदा हो गया। मैं चुप खड़ा उसको तक रहा था। औरत अपने आंसू पोंछे, एक नज़र पीछे खेतों की तरफ देखा और उदास लहजे में कहा, वहाँ आ जाओ भाई। वो मुझे फसल के अंदर ले गई। यहाँ थोड़ी सी खुली जगह थी। वो बैठ गई। मैं भी उसके सामने बैठ गया। अब उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और सिसकियाँ भरकर रोने लगी। पर मैं परेशान हो गया। मेरी समझ में कुछ ना आया तो मैं यूं ही उसे तसल्लियाँ देने लगा। रोने से जब उस औरत के दिल का गुबार ज़रा धुला तो वह कहने लगी, मैं सिख नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मगर इस सिख की बीवी बना दी गई हूँ। मैं दम बखुद सा होकर रह गया। तब इस बदनसीब मुसलमान औरत ने अपनी जो दर्दनाक कहानी सुनाई वो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में सुनाता हूँ। जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ तो मशरक़ी पंजाब में हिंदू सिखों ने मिलकर मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के घरों को जला दिया। उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनके बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया। मुसलमान औरतों का अगवा कर लिया गया। हर तरफ मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी। जो मुसलमान किसी तरह जाने बचाकर काफिलों की शक्ल में पाकिस्तान की तरफ चले, उन्हें भी माफ़ नहीं किया गया। पाकिस्तान की सरहद तक पहुँचते पहुँचते जगह जगह सिखों ने उन पर हमला किया। नौजवान लड़कियों को उठा कर ले गए। इस औरत का नाम रज़िया बानो था। वो बताती है कि उनका घर करतारपुरा के कस्बे में था। जब फसादात शुरू हुए तो उस वक्त रज़िया बानो की उम्र 16-17 साल की थी। उसके 2 छोटे भाई भी थे। एक माँ थी, बाप था। सिखों ने कस्बे के मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया। रज़िया बानो का बाप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर घर से भागा। सिखों ने इसका पीछा किया। रज़िया बानो का बयान है कि सिखों ने उसके सामने इसके माँ बाप और 2 छोटे भाइयों को किरपाने मारकर शहीद कर दिया। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो सिख के घर में थी। ये सिख इसे अगवा करके ले आया था। पहले तो 1 साल तक उसने रज़िया को वैसे ही घर में डाल रखा। फिर उससे सिखों के रिवाज के मुताबिक शादी कर ली।
रज़िया के 3 बच्चे पैदा हुए जो 2-2, 4-4 साल की उम्र तक पहुंचकर मर गए। फिर ये लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बाप ने भूषण सिंह रखा था। रज़िया बानो ने बताया कि मेरे साथ किस्मत ने जो करना था वो हो गया, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सिख ना बने, वो मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारे। चुनाचा उसने अपने सिख खानदान से छुपकर उसे नमाज़ पढ़नी और कलमा शरीफ भी सिखा दिया है। रज़िया कह रही थी, मैंने अपने सिख बेटे का खुफिया नाम गुलाम अली रखा है। लड़का मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैंने इसे नमाज भी सिखा दी। जब हम घर में अकेले होते हैं तो वो मेरे साथ मिलकर 2 नफिल भी अदा कर लेता है। मैं इसे बाकायदा नमाज नहीं पढ़ा सकती। इसका सिख बाप बड़ा जालिम और मुतासिब सिख है। हमने ये बात उससे छुपा कर रखी हुई है। मेरे बेटे ने कलमा शरीफ के अलावा अलहम्दो शरीफ भी मुझसे सीख कर ज़ुबानी याद कर रखी है, मगर मैं हर रोज़ जब वो स्कूल जाता है तो उसके साथ यहाँ तक आती हूँ और रास्ते में इसे कलमा शरीफ याद कराती रहती हूँ। मेरा बेटा अंदर से पूरा मुसलमान बन चुका है। अब मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह अपने बेटों को लेकर पाकिस्तान जाऊँ और फिर वहाँ से कभी वापस ना आऊँ, मगर मेरा खाविंद मुझे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेने देता। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।